एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद पानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो कहानी से है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका है चंद्रकिरण सोनरिक्शा, वंग महिला, ओमवती देवी, चंद्रमुखी ओझा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है, तो आपको याद रखना जो वंग महिला है ये हिंदी की पहली कहानी लेखिका है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब काफी लोग ये सोच रहे होंगे ये वंग महिला है कौन, तो आपको याद रखना जो राजेंद्र वाला घोष है ये वंग महिला उपनाम से प्रसिद्ध थी। मैंने आपको क्या बताया, हिंदी की पहली कहानी लेखिका राजेंद्र वाला घोष को माना जाता है जो वंग महिला उपनाम से प्रसिद्ध है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका है नाशरा शर्मा, ममता कालिया, क्षमा कौन, अनीता जैन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका आपको याद रखना नाशरा शर्मा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका नाशरा शर्मा है। अब बात करें इनकी अन्य कहानी कौन कौन सी है, तो आपको याद रखना इंसानी नस्ल, खुदा की वापसी, संगसार, सवीना के 40 चोर। ये किसकी कहानियां है, तो आपको याद रखना नाशरा शर्मा की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक है त्रिलोचन, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, कुंवर नारायण। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले इस क्वेश्चन में गलती है, इधर गुलाबी बन्नो नहीं होगा, इधर होगा गुलकी बन्नो। गुलकी बन्नो। अब काफी लोग सोच रहे होंगे जब गुलकी बन्नो था तो आपने गुलाबी बन्नो लिखा ही क्यों। तो दोस्तों मैंने ये अपनी तरफ से गलती नहीं किया, ये क्वेश्चन जब पूछा गया था 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया और दोनों बार गुलाबी बन्नो दिया गया। तो आपको याद रखना अगर बाई चांस ऐसा आपके साथ होता है तो आपको गुलाबी बन्नो नहीं गुलकी बन्नो है। जिस कहानी के लेखक कौन है, धर्मवीर भारती। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, गुलकी बन्नो कहानी के लेखक धर्मवीर भारती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा नामक कहानी रचित है नगेंद्र द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, जयशंकर प्रसाद द्वारा या प्रेमचंद द्वारा। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना जो प्रेरणा नामक कहानी रचित है ये प्रेमचंद द्वारा रचित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद कौआ कहानी के लेखक है मंजुल भगत, मृदुला गर्ग, रमेश बत्रा, सुरेंद्र तिवारी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, सफेद कुआ कहानी के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना जो सफेद कुआ कहानी है इसके लेखिका मंजुल भगत है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, सफेद कुआ नामक कहानी की लेखिका मंजुल भगत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मल वर्मा द्वारा चर्चित कहानी संग्रह परिंदे, वंजर, तलाश, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह कौन है, तो आपको याद रखना परिंदे। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह परिंदे है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ, 1934, 1939, 1929, 1937। जल्दी से सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। हाँ जी, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ, तो आपको याद रखना जो कथाकार जैनेन्द्र है इनका पहला कहानी संग्रह कौन सा था, तो आपको याद रखना फांसी, जिसका प्रकाशन 1929 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया,
जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह फांसी का प्रकाशन 1929 में हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा निरंबसिया कहानी के लेखक हैं पानु खोलिया, हरिशंकर परसाई, कमलेश्वर रविंद्र कालिया। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी क्लास जरूर देखना, उसके बाद अपना स्कोर जरूर बताना कि आपका स्कोर कितना रहा है, आप कितने प्रश्नों को सही कर पाए हो। अभी इसका आंसर बताइएगा। राजा निरंबसिया कहानी के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना कमलेश्वर। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, राजा निरंबसिया कहानी के लेखक कमलेश्वर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नन्हक्कू सिंह किस कहानी का पात्र है, दो बांके, खेल, शरणागत, गुंडा। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाने कितने बार ये पेपर में पूछा गया, बताओ। तो दोस्तों आपको याद रखना, नन्हक्कू सिंह गुंडा कहानी का पात्र है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अब बात करें ये जो गुंडा कहानी है, इसके लेखक कौन है, तो आपको याद रखना जयशंकर प्रसाद। कौन है, जयशंकर प्रसाद। अब बात करें दो बांके जो कहानी है, इसके कहानीकार कौन है, तो आपको याद रखना भगवती चरण वर्मा। खेल के कौन है, जैनेन्द्र। और शरणागत के कौन है, वृंदावन लाल वर्मा। ये चारों कहानी ऐसी हैं, बहुत पेपर में पूछी गई है कि दो बांके कहानी किसकी है, शरणागत किसकी है, खेल किसकी है, और गुंडा तो बहुत ज्यादा फेमस है ही। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार की जीत कहानी के रचयिता कौन है, सुदर्शन, भगवती प्रसाद वाजपेयी, विशंबर नाथ कौशिक, पांडे बेचन शर्मा उग्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, हार की जीत कहानी के रचयिता कौन है, तो दोस्तों आपको याद रखना हार की जीत कहानी के रचयिता सुदर्शन है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, हार की जीत कहानी के रचयिता सुदर्शन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1916, 1917, 1915, 1914। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो आपको याद रखना 1915। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष 1915 है। दोस्तों आपको याद रखना इस कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी हैं। ये जो कहानी है इसका प्रमुख पात्र लहना सिंह, सूबेदानी तथा वजीरा सिंह है। मैंने आपको क्या बताया, ये जो कहानी है किसकी है, चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी की है। इस कहानी का प्रमुख पात्र लहना सिंह, सूबेदानी तथा वजीरा सिंह है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी किसने लिखी, पंडित बद्रीलाल, लल्लू लाल जी गुजराती, ईसा अल्लाह खां, सदल मिश्र। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। इतनी इंपॉर्टेंट ये कहानी है, जाने कितने बार एग्जाम में पूछी गई है कि रानी केतकी की कहानी किसकी है, तो आपको याद रखना ईसा अल्लाह खां की। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हामिद प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है, ईदगाह, गुल्ली डंडा, पूछ की रात, कफन। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, हामिद प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है, तो आपको याद रखना ईदगाह कहानी का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, हामिद प्रेमचंद की ईदगाह कहानी का पात्र है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है, इंदुमती, ग्राम, पुरस्कार, आकाशदीप। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है, तो दोस्तों आपको याद रखना इंदुमती कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अब ये जो इंदुमती कहानी है ये जयशंकर प्रसाद की नहीं है, ये तो हम मान गए। अब ये
किसकी है? तो आपको याद रखना ये किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित है। किसके द्वारा? किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा। मैंने आपको क्या बताया? इंदुमती कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है, बल्कि ये कहानी किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलेरी जी उसने कहा था कहानी का सार क्या है? निस्वार्थ बलिदान, अपराध का मनोविज्ञान, अमृतसर का जनजीवन, युद्ध की आवश्यकता। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी दोस्तों, गुलेरी जी उसने कहा था कहानी का सार क्या है? तो आपको याद रखना निस्वार्थ बलिदान। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब बात करें जो उसने कहा था कहानी है, ये कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो आपको याद रखना ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। कब हुई है? 1915 में। मैंने आपको क्या बताया? उसने कहा था कहानी 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र संतरण कहानी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, यशपाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, समुद्र संतरण कहानी के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब बात करें जयशंकर प्रसाद की अन्य कहानी कौन सी है? तो आपको याद रखना छाया, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि। ऐसी कहानियां जो बहुत पेपर में पूछी जाती हैं। मेरे साथ जरूर बोला कीजिए, मैं इतनी बार क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ। अगर आप सिर्फ मेरे साथ ही बोलते हो या मेरी क्लास ही सुनते हो ना, तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ आपको बहुत सारी चीजें याद हो गई होंगी। मैंने आपको क्या बताया? समुद्र संतरण कहानी के रचयिता जयशंकर प्रसाद है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रचनाकार की कहानियां बादलों के घेरे नामक संग्रह से संकलित है? ममता कालिया, कृष्णा सोबती, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, ये जो हमने पूरी सीरीज चलाई थी जिसमें हमने आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, हमारा जो गद्य है उसका हम सारे एक एक टॉपिक को उठा रहे हैं और उसके प्रश्न आपको करा रहे, इसलिए करा रहे कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो अगर आप डेली क्लास देख रहे हो तो आपको बहुत सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। उसके बाद हम आपको मिक्स क्वेश्चन भी कराएंगे और हमारी हर संडे को मैराथन क्लास आती है। अगर आप डेली पढ़ते हो तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा आपके खुद के लिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है क्लासें। इसका आंसर बताइएगा, किस रचनाकार की कहानियां बादलों के घेरे नामक संग्रह से संकलित है? दोस्तों आपको याद रखना ये कृष्णा सोबती की कहानियां बादलों के घेरे नाम से संकलित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगर बात करें इसकी सन क्या है तो आपको याद रखना 1980। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का लेखक कौन है? कमलेश्वर, भीष्म सायनी, अज्ञेय, हरिकृष्ण प्रेमी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना कमलेश्वर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के लेखक कमलेश्वर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद जी की नहीं है? आभूषण, पुरस्कार, लांछन, सत्याग्रह। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सी कहानी प्रेमचंद जी की नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना पुरस्कार कहानी प्रेमचंद की नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब ये प्रेमचंद की नहीं है तो किसकी है? आपको याद रखना ये जो कहानी है ये जयशंकर प्रसाद की है। मैंने आपको क्या बताया? पुरस्कार कहानी प्रेमचंद की नहीं है बल्कि ये कहानी जयशंकर प्रसाद की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञे की सरलदाता कहानी किससे संबंधित है? प्राकृतिक सौंदर्य की कहानी, नारी उत्पीड़न, विभाजन की विभीषिका, मानव प्रेम। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, अज्ञे की सरलदाता कहानी किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना विभाजन की विभीषिका। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाम कहानी संग्रह के लेखक कौन है? मोहनदास नेमिष राय, जयप्रकाश कदम,
ओम प्रकाश वाल्मीकि, अरविंद राही। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, सलाम कहानी संग्रह के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना जो सलाम कहानी संग्रह है इसके लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि है। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी। दोस्तों आपको याद रखना जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है ये दलित साहित्यकार है। मैंने आपको क्या बताया, सलाम कहानी संग्रह के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिहाद कहानी के लेखक है शेखर जोशी, ज्ञान रंजन, अमरकांत, गोविंद मिश्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, जिहाद कहानी के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना जिहाद कहानी के लेखक गोविंद मिश्र है। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, जिहाद कहानी के लेखक गोविंद मिश्र है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी। ग्राम, शालवती, मधुआ, कुंडा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी, तो दोस्तों आपको याद रखना जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम थी। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी। ग्राम, शालवती, मधुआ, गुंडा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी, तो आपको याद रखना जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम थी। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए। अगर बात करें ग्राम कहानी की सन क्या है, तो आपको याद रखना 1911। और ये प्रकाशित कौन सी पत्रिका से हुई थी, तो आपको याद रखना ये हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। मैंने आपको क्या बताया, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम थी जो सन 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कौन सी पत्रिका से, हिंदू पत्रिका से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर बधुए अखबार नहीं पढ़ती किसका कहानी संग्रह है। ज्ञान रंजन, संजय, अखिलेश, अनिल यादव। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, नगर बधुए अखबार नहीं पढ़ती किसका कहानी संग्रह है, तो आपको याद रखना अनिल यादव का। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, नगर बधुए अखबार नहीं पढ़ती ये अनिल यादव का कहानी संग्रह है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायक, खलनायक, विदूषक किसका कहानी संग्रह है। राजेंद्र यादव, ममता कालिया, मन्नू भंडारी, मैत्री पुष्पा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। नायक, खलनायक, विदूषक किसका कहानी संग्रह है, तो आपको याद रखना मन्नू भंडारी का। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।